अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। जैसा कि बहुत ज़्यादा लोगों को मसले मसाइल आ रही हैं यूबंटू के हवाले से, अक्सर पोस्टिंग करते हैं कि लोग जी हमारे पास जो यूबंटू सर्वर है वो जब हम वीएम पे रन करते हैं तो उस पर हमारे पास जो है वो एरर दे रहा है। तो एरर देने की हमारे पास दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो आपके पास जो वर्जन है वीएम वेयर का या आप ओरेकल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो काइंडली आप 4 पॉइंट से नीचे भी जो ओरेकल का वर्जन है आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आप 5 पॉइंट से अबव या आप अभी जो इस टाइम इसका जो 6 वर्जन चल रहा है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने इसकी सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, जब हमने इसकी सिंपल सी इंस्टॉलेशन कर ली है तो ये हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपने इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इसको जस्ट ओपन भी कर सकती हैं। आपने इसको ओपन किया है तो ये हमारे पास इसकी ये स्क्रीन आ गई है। तो ये आपके पास जो है वो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन होगी। मेरे पास ये क्योंकि मैं पहले काम कर रहा हूँ इस पर, तो ये मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। तो जैसा कि हमारे पास जब भी कोई एरर आता है, जिस तरह अभी मेरे पास ये दो यूबंटू के जो सर्वर्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, और बाकी जो हैं वो ये लिनक्स बेस्ड दूसरे जो राउटर्स हैं वो मेरे पास ये दूसरे मकसद के लिए। तो जैसा कि अभी हम इन दोनों में से किसी भी एक मशीन को रन करते हैं तो ये हमारे पास हम देखते हैं एरर शो करेगा। हमने इसको स्टार्ट किया है तो ये इसने हमें जो है ना एरर दे दी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स का छोटा सा इन्होंने आइकन बनाया हुआ है। आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो एरर देगा, आपके पास डिटेल देगा कि आपके पास इस चीज़ की वजह से आपके पास एरर आ रहा है। वो कह रहा है कुल नॉट ओपन दी मीडियम। वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो आपने आपकी वर्चुअल फाइल आपने जो सेव की थी ना वहाँ तक हमारे पास जो है वो एक्सेस नहीं है। वो अब किस वजह से, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो ई ड्राइव है उस पर जो है वो बिट लॉकर जो है वो लगा हुआ है, तो जिस वजह से वो मेरे पास काम नहीं कर रहा। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो अब मैं इस अगर मशीन को दोबारा रन करूं तो वो मेरे पास रन हो जाएगी। ये तो एक छोटे सी मिसाल थी आपके पास एरर आने की। अच्छा, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं वो कंपेटिबिलिटी के इसके हिसाब से आ रहे होते हैं कि उनके पास जो उन्होंने सेटिंग्स जो हैं वो इनवैलिड की होती हैं। तो सबसे पहले हम एक मशीन को लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं और जो हमारे पास इनवैलिड सेटिंग्स हैं वो कैसी हैं, और हम अपनी जो नई मशीन है उसको हम लिनक्स को इस पर हम इंस्टॉल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये आइकन है न्यू का, तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ। ये देखें, अभी मैं जैसे ही यहाँ पर यूबंटू लिखूँगा तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ जस्ट अभी यू लिखा था तो उसने क्या कहते हैं उसको बता दिया कि उसने रिकमेंडेशन में खुद ही लिनक्स दे दिया और यूबंटू 64 बिट दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूबंटू लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर। ठीक है जी, अब कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, अगर तो आप जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप कुछ भी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट मोड है और एक सिंपल मोड है। मैं एक्सपर्ट मोड पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर उसने जो हमारे पास मेमोरी साइज़ है और जो दूसरा है हमारी रैम का और हार्ड डिस्क का जो साइज़ है उसने हमारे पास वो यहीं पर शो कर दिया। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इस मोड को ना इस्तेमाल करें। हम इसको गाइडेड मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ यूबंटू सर्वर। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर आपसे ना रैम पूछ रहा है। अभी जिस तरह आप अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे कंप्यूटर में इस वक्त ना 8 GB की रैम इंस्टॉल है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास Core i5 कंप्यूटर है, 3rd जनरेशन है और इसमें 2.60 मेरे पास प्रोसेसर है और 8 GB मेरे पास रैम है और 7.8 है वो मेरे पास यूजेबल है। अगर मैं टास्क मैनेजर में जाऊँ तो और परफॉर्मेंस में जाऊं तो अब मैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त जो 3 GB रैम है वो इस वक्त मेरे पास यूज़ में है। क्योंकि 38% जो मेरे पास इस वक्त रैम है वो मेरे पास इस्तेमाल में है। अब अगर मैं इसको 8 GB पे ले जाऊं तो ये मेरे पास सेटिंग्स जो हैं वो गलत होंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो सेटिंग्स हैं वो गलत है। नॉर्मली जो हमारी मशीन है उसको रन होने के लिए 1 GB की रैम जो है वो बहुत ज़्यादा है,
बहुत है अगर हमने सिर्फ इसके कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे इसको तकरीबन 2 GB के करीब कर देते हैं। 2 GB हमने कर दी। आपने अपनी मशीन के हिसाब से करना है। आप टास्क मैनेजर में जाएं और आप देखें आपके पास अगर 4 GB है, उसमें से 2 GB यूजेबल है, तो आप यहाँ पर 1 GB रैम जो है वो वर्चुअल मशीन को दें, ताकि 1 GB जो है वो आपके पास जो रैम है वो फ्री रहे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। डू नॉट ऐड ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, के आपने एक वर्चुअल मशीन नहीं बनानी है, आपकी जो पहले से मौजूद फाइल्स हैं उन्हीं में आपकी जो फाइल्स हैं वो बन जाए, आपकी जो स्पेस है वो एलोकेट हो जाए। और दूसरी, आपने एक वर्चुअल मशीन जो है वो नहीं बनानी है और इसी हार्ड डिस्क के अंदर आपने बनानी है। और तीसरी, आपके पास आपने किसी से VM आपने पहले बना के रखा हुआ था, आपने अपना बैकअप लिया हुआ था, या आपने इंटरनेट से कोई वर्चुअल मशीन डाउनलोड की है, या यूबंटू सर्वर की आपने वर्चुअल मशीन डाउनलोड की है, तो आपने उसके ज़रिए से इसको रन करना है। तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरे पास ई में अगर आए तो मेरे पास यहाँ पर 2 वर्चुअल मशीन्स पड़ी हुई हैं। चूँकि आप नए यूज़र हैं तो आपके लिए यही रिकमेंडेड है कि आप क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक करें और आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दें। और ये हमारे पास उसके डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट शो कर रहा है, VDI, VHD, VMD के। ठीक है, तो और आगे इनकी उसने एब्रीवेशन लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स जो है वो डिस्क इमेज जो है इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास रिकमेंडेड है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, डायनामिकली एलोकेटेड और फिक्स्ड साइज। हम यहाँ पर डायनामिक पे रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम अपने सर्वर्स में आगे मज़ीद काम करते हैं तो जैसे जैसे उसको स्पेस रिक्वायर होगी, मसलन कोई नई अपडेट्स आती हैं, तो वो उसमें जब इंस्टॉल होंगी तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी। वो खुद ब खुद जब आप उसको वो स्पेस जो है वो आपकी बढ़ाता रहेगा। मसलन आपके पास अगर स्पेस 8 GB की है और आप उसमें मज़ीद 2 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो अपने हिसाब से जो है वो खुद ही उसको 10 GB पे ले जाएगा साइज़ को। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो वो अगर 8 GB आपने रखा हुआ है तो वो 8 GB पे ही रहेगा और वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एरर दे जाएगा। तो इसलिए आप इसको डायनामिकली पे रहने दें। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने जो नाम रखा था, यहाँ पर हमारे पास जो हार्ड ड्राइव की जो लिमिट्स है वो हमें बता रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको ब्राउज़ करके हम इसको सेव कर सकते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर सेव हो। आप इसको C ड्राइव की बजाय किसी और ड्राइव में रखें। जिस तरह मैं इसको वर्चुअल बॉक्स में E ड्राइव में जाके वर्चुअल वर्क के अंदर यहाँ पर मैं वर्चुअल सर्वर के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, यूबंटू सर्वर और इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से मौजूद है। यूबंटू सर्वर मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है कि मैंने इसको हार्ड ड्राइव जो है वो कितनी देनी है। ठीक है, मैं इसको मेरे पास 2 TB है। ठीक है, ये मेरे पास इनवैलिड सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग का तो ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर में इस वक्त 1 TB की हार्ड ड्राइव है। लेकिन उसमें भी अगर मैं अपने E ड्राइव को देखूं तो मेरे पास E ड्राइव तकरीबन वो 300 के करीब है, आई थिंक जी। वो मेरे पास 200 है। इसमें इस वक्त 208 GB फ्री है। लेकिन अगर मैं इसको 2 TB पे कर दूं और फिर मैं अपनी मशीन को अगर रन करूं तो आप देखेंगे कि वो मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, हम इसको अभी क्या करते हैं जी, 1 हम इसको ले जाते हैं जी। ठीक है जी, तो अगर हम इसको 4 MB मिनिमम हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 TB कर सकते हैं। इसको हम 10 GB भी हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास जो मशीन है वो क्रिएट हो गई है। अब इसमें हमने जो अपनी फ़ाइल डाउनलोड की है हमने वो इसको देनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास जो भी एरर आ रहा है आप इसको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं आपके पास कौन सा एरर आ रहा है। मसलन मेरे पास जनरल में है और मैं एडवांस में, इसमें तो मेरे पास नहीं है कोई इतनी सेटिंग्स। मैं सिस्टम में आ जाता हूँ। अभी मेरे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव भी अनेबल है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, और प्रोसेसर में मैं आ जाता हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। अभी मैं प्रोसेसर अगर देखें इसमें 2 प्रोसेसर यूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास कोई इसमें एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2 पॉइंट से आगे लेके जाऊँगा, आपने जैसा कि देखा था मेरे पास 2.6 का प्रोसेसर था, तो ये देखें ये इसने मेरे पास नीचे निशान दे दिया कि इनवैलिड सेटिंग्स। जब भी आप के पास जो भी मसला आ रहा है आप इस पे लेके जाएंगे तो ये आपको ऊपर बता रहा है कि जी आपके प्रोसेसर में आपकी जो प्रोसेसर की सेटिंग्स है वो इनवैलिड है। अगर आपके पास इनवैलिड सेटिंग का कोई भी निशान आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं।
तो मैं इसको दोबारा यहीं पे लेके आ जाता हूँ। एक्सेलरेशन है, ये भी इसको नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले के ड्राइवर्स हैं, ये यहाँ पर वीडियो कैप्चर का, अगर आप अपनी यूबंटू की जो आप काम कर रहे हैं वर्चुअल मशीन में, आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसको अनेबल कर दें। अच्छा, जैसा कि अभी देखें मैं रिमोट डिस्प्ले है, इसको मैं अनेबल करता हूँ तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, नीचे इनवैलिड सेटिंग जो है उसने बताया कि इनवैलिड सेटिंग है आपके पास। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया उसने बता दिया कि मेरे पास ये मसले मसाइल हैं। तो इसको अनेबल सर्वर को भी हम ख़त्म कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपके पास जो भी मसला आ रहा होगा, आप इनवैलिड सेटिंग आ रहा है, आप इस पर जाएँ, नीचे जाएँ, जैसा कि ये देखें मैं इस पर जाता हूँ तो मुझे ये बता देगा। जैसे कि ये मैंने इसका प्रोसेसर ज़्यादा किया है, ये मेरे पास इसने दो निशान दे दिए। एक उसने बताया कि आपके पास प्रोसेसर का मसला है, एक उसने बता दिया रिमोट डिस्प्ले का मसला है, यानी कि आपको इन दोनों सेटिंग्स को जो है वो ठीक करना है, ठीक है जी। अभी डिस्प्ले में आ जाते हैं हम, अनेबल सर्वर को। अच्छा, स्टोरेज में जब आपने इसको इंस्टॉल करना है ना फर्स्ट टाइम, आपने स्टोरेज में आना है, कंट्रोलर पे आ जाना है, आपने आईडी पे आ जाना है, और यहाँ पर आपने अपनी यहाँ पे क्लिक करके आपने चूज़ वर्चुअल ड्राइव, इसको सॉरी आपने जो यूबंटू की फाइल आपने जो डाउनलोड की है, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस तरह अभी मेरे पास दो डाउनलोड्स हैं, एक डेस्कटॉप सर्वर है और एक मेरे पास डेस्कटॉप है और दूसरा मेरे पास सर्वर है। तो मैं सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं ऑडियो पे आ जाता हूँ। ऑडियो मैंने अनेबल रखा हुआ है, नेटवर्क ठीक है। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सेटिंग्स है, यहाँ पर आपने नेटवर्क अडाप्टर जो है वो अनेबल तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको ब्रिज अडाप्टर पे लेके आना है, ब्रिज अडाप्टर पे। उसका मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होगा, आपके पास जो पीछे से आपके मॉडेम से आईपी आ रहा है वही आईपी आपके पास आगे शेयर होगा, आपको अलहदा से क्या कहते हैं इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा, यहाँ पर आपने जब जैसे ही क्लिक करना है ब्रिज्ड अडाप्टर पे क्लिक करके, आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास कौन सा मतलब नेटवर्क कार्ड है जिसके ज़रिए से आप इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ये जिसके ज़रिए से आप इसको इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास दो अडाप्टर्स हैं, एक मेरे पास वाईफाई का अडाप्टर है और दूसरा मेरे पास लैन अडाप्टर है। तो मैं इन दोनों में से जो है, ये मेरे पास ये सबसे नीचे जो है मेरे पास ये मेरा लैन अडाप्टर है और ये मेरे पास वाईफाई अडाप्टर है। आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास जो है वो वर्चुअल अडाप्टर्स हैं, ठीक है। ये जिस अडाप्टर के ज़रिए आप कनेक्टेड होना चाहते हैं या आप इंटरनेट जिस अडाप्टर के ज़रिए से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़िलहाल मैं वायरलेस अडाप्टर के ज़रिए से कर रहा हूँ। और इसके बाद सीरियल पोर्ट्स आ रही हैं मेरे पास और यूएसबी पोर्ट्स हैं। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने ना सर्वर में ना कोई यूएसबी आपने अपने लैपटॉप में लगाई है, लेकिन वो सर्वर में नहीं शो हो रही होती। तो जैसे ही आपने अगर उसको शो करवाना चाह रहे हैं, आप प्लस के साइन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास जितनी भी अडाप्टर्स या आपके पास जितनी भी यूएसबी से कनेक्टेड होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। आप उनमें से किसी को भी उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगी। अगर इसी तरह हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास ये इसका निशान है। शेयर्ड फोल्डर, ये आपने अगर कोई अपना फोल्डर शेयर करना है अपनी विंडोज़ के से दूसरी तरफ लिनक्स में, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस है आपके पास, जब मशीन स्टार्ट हो तो आपके पास कैसा इंटरफेस है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल आसान है, आपने वीडियोज़ में देख ली होगी, वो बिल्कुल आसान है, सिंपल इंस्टॉलेशन है। हाँ, इसमें एक और बात है, अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन खुद से करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट मोड को आप सिलेक्ट रखेंगे। अगर आपने गाइडेड मोड को रखा है तो वो यूबंटू क्या करेगा, आपके पास जो सारी की सारी इंस्टॉलेशन है वो खुद ब खुद कर देगा और आपसे सिर्फ जस्ट आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा और आपको जो इंस्टॉलेशन है वो करके दे देगा। लेकिन अगर आपने एक्सपर्ट मोड पे क्लिक किया होगा तो वो सारी इंस्टॉलेशन जो है वो आपसे करवाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जाने के लिए कहेगा। तो जैसा कि हम इसको अगर स्टार्ट करके देखते हैं तो हमारे पास मैंने जैसा कि आपको बताया कि एरर्स हैं, जब हम एरर्स जितने भी हैं उनको रिमूव कर लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से स्टार्ट होगा। जिस तरह इसमें पहले वो एरर दे रहा था कि आपके पास जो है वो वर्चुअल फाइल जो है उसको वो नहीं मिल रही। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वर जो है वो स्टार्टअप में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी मैंने अभी तक ग्रुप में सवालात देखे हैं कि जी ये मसला है, ये मसला है, आपको उन सारों का जवाब मिल गया होगा। अगर फर्दर फिर भी आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट करके इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो आपके मसले का जो जवाब है वो इंशाल्लाह दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय से या अपनी सजेशन जो भी हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार जब ये वीडियो बनाई जाए इससे ज़्यादा और ज़्यादा आसान अंदाज में और बेहतरीन करके बनाई जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।